ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ Welcome to our Gita class. We are doing chapter 3 कर्म योगा। आज हम गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक देखने जा रहे हैं, जो है तीसरे अध्याय का 30वां श्लोक। इसे हम कर्मयोग इन अ नटशेल ऐसा भी कह सकते हैं। कर्मयोग का सूत्र क्या है, उस हिसाब से भी इस श्लोक को देखा जा सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हम इसे मार्क कर सकते हैं। कर्मयोग के लिए ये बहुत आवश्यक है। प्रश्न ये हुआ कि जो अज्ञानी है, मतलब जो अपने को कर्ता मानता है और लेकिन मुमुक्षु है, उसे मोक्ष की इच्छा है, लेकिन वो अज्ञान में पड़ा है, तो वो क्या करे? तो उसके लिए मतलब अगर हम सोचते हैं कि मैं डूअर हूँ, ये भाव हमारा कर्तापन जाता नहीं है, हमारी बारे में यही समझ है, तो फिर हम क्या करें? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं वर्स 30, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। भगवान कह रहे हैं कि विवेक बुद्धि द्वारा, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, जो अध्यात्म चेतना है, विवेक बुद्धि द्वारा संपूर्ण कर्मों का मुझ में संन्यास करके आशा और ममता से रहित होकर संताप रहित हुए तुम युद्ध करो, ऐसा अर्जुन को आदेश दे रहे हैं भगवान। सरेंडरिंग ऑल वर्क टू मी in a spiritual frame of mind that is free from desire and all sense of possession, fight with unconcern। तो इसमें इम्पोर्टेंट बातें आई। पहले तो कहा कि हमें कर्म करने के लिए विवेक बुद्धि चाहिए, आध्यात्मिक चेतना चाहिए। सो ये आध्यात्मिक चेतना है ना, स्पिरिचुअल माइंड फ्रेम। If the mind is too gross, it can only grasp material things। ये जो सटल बातें हैं, जो ट्रुथ है, जो परमात्मा है, उसको समझने के लिए शुद्ध मन चाहिए। तो वो शुद्ध मन विवेक से आता है। तो आध्यात्मिक चेतना क्या है? आध्यात्मिक चेतना ये है कि मैं ईश्वर का दास हूँ, आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड and I am working for him। परमात्मा मेरे अंदर बैठे हैं, परमात्मा who preside over cosmic existence and activity। उनके बिना कोई भी कर्म ही संभव नहीं है। तो ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, क्रिया सब परमात्मा है, ऐसा जानना अध्यात्म है। यह आध्यात्मिक दृष्टि है। तो पहले तो ये दृष्टि डेवलप करनी है, वो विवेक से ही होगा। तो अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिक चेतना क्या है? सब ईश्वर में है, सब ईश्वर का है और सब ईश्वर द्वारा संचालित है। तो उनके लिए कर्म करें। तो उनका कहना है कि हम तो ऑलरेडी वी आर सरेंडर्ड टू गॉड, हम ईश्वर को समर्पित हैं, क्योंकि ऐसी कौन सी चीज़ है जो ईश्वर पे आधारित नहीं है। और ये हमारी भ्रांति है कि हमारा असमर्पण है। तो इस बुद्धि से जब हम कर्म करेंगे तो वो परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। ये है आध्यात्मिक चेतना, ये इम्पोर्टेंट है। आध्यात्मिक चेतना के बिना कर्मयोग होगा ही नहीं।
क्योंकि कर्मयोग करने के लिए हमें एक सत्ता, बड़ी सत्ता, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए कर्म नहीं कर रहे हैं, हम परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं। ये जो विवेक बुद्धि है, ये है आध्यात्मिक चेतना। फिर भगवान कह रहे हैं मई सर्वाणी, यहाँ पे भगवान अपने को उसी परब्रह्म के रूप में कह रहे हैं कि सारे कर्म तुम मुझे मेरे लिए करो। सरेंडर, संन्यास्य मतलब सरेंडर ऑल योर वर्क टू मी। और ये होगा आपका जब आप आध्यात्मिक चेतना में जिएंगे ना, विवेक बुद्धि जागृत होगी, तभी ये संभव है। और उसके बाद कुछ और कंडीशंस कह रहे हैं कि हम कर्म परमात्मा के लिए करें, फल सारा उनको सौंप दें, और निराशिर, निराशी जनरली नेगेटिव टर्म है, हम सोचते हैं कि निराशी नहीं होना चाहिए, आशावादी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आशा किस सेंस में कह रहे हैं कि जो हम फल के प्रति डिज़ायर करते हैं, किसी चीज़ की आकांक्षा करना, तो वो आकांक्षा करते हुए कर्म करने से क्या होता है कि कर्म कमज़ोर होता है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, क्योंकि हमारा ध्यान बढ़ जाता है। तो निराशी, डोंट वरी अबाउट द फल, डू योर जॉब वेल। और निर्मम, निराशी निर्मम, निर्मम मतलब ममत्व छोड़कर, मैं मेरा, हमारा सारा, क्योंकि बॉडी आइडेंटिफिकेशन है, ये पूरा तो छूटेगा नहीं, लेकिन हमें इसके लिए परमात्मा से रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तब क्या होगा, मैं मेरा नहीं, तू तेरा, सब कुछ परमात्मा का है, और ये कर्म भी उनके द्वारा ही किया, ये शरीर मन से हो रहा है, और ये उनके लिए है। निर्मम, और निर्मम भी हम नेगेटिव टर्म में यूज़ करते हैं, ये बड़ा निर्मम है, इट्स नॉट दैट मीनिंग। यहाँ निर्मम मतलब मैं मेरा की जो भावना होती है ना, जो हमारे ईगो को पुष्ट करती है, वो नहीं। और युद्ध, युद्ध मतलब अर्जुन के लिए कह रहे हैं युद्ध करो, हमारे लिए कह रहे हैं कि डू योर ड्यूटी, है ना। हम भी बैटल फील्ड में ही हैं, हमारा लाइफ का जो बैटल फील्ड है उसमें हम अपना स्वधर्म का पालन करें। विगत ज्वरा, मेंटल फीवर, शरीर का जो फीवर है ना वो सबको दिखाई देता है, और जरा भी फीवर आया तो पूरा घर चिंतित हो जाता है, तुरंत डॉक्टर दवा की बात होती है। लेकिन एक होता है मेंटल फीवर जो दिखाई नहीं देता, इट इज़ मोर डैमेजिंग। वो क्या है, काम करते वक्त लॉट ऑफ एंजाइटी, एजिटेशन, है ना, शांत मन से कर्म नहीं होता। तो इसमें 3 फैक्टर आए, निराशी, निर्मम और विगत ज्वर। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि काम करते वक्त जो प्रेजेंट है उसमें एंजाइटी नहीं होना, विगत ज्वर होके, ज्वर रहित होके काम करना। फल को लेके एंजाइटी होगी तो वो हम आशा, वो नहीं करना। और ये जो निर्मम है ना, मैं मेरा, ये एक हमारी इमेज होती है। इट इज़ लाइक पास्ट में हमने कोई कर्म किया, उसमें हमको सक्सेस मिला, तो अब ये हाउ कैन आई फेल, है ना, अपने बारे में एक जो धारणा, इमेज है, उसको भी छोड़ो। तो मतलब फ्यूचर के बारे में एंग्जाइटी नहीं, अपनी पास्ट की किसी इमेज को लेके आप परेशान नहीं हो, और प्रेजेंट कर्म करते वक्त भी आप एजिटेटेड ना हो, एंशियस ना हो। ये 3 बातें यहाँ कही हैं। और ऊपर कहा कि आध्यात्मिक चेतना हो और सारे कर्म मेरे लिए हो। इसका सूत्र है, मतलब हम सब जो हैं काम के दास हैं, वी आर रनिंग आफ्टर आवर डिज़ायर एंड फिटाइल डिज़ायर्स। भगवान का दास बनो, है ना। मीरा कहती है मोहे चाकर राखो जी। सो दासो हम, इस भाव से, दाय विल बी डन, दैट शुड बी द एटीट्यूड वाइल वर्किंग। तो ये बातें जो हैं, इससे क्या होगा कि हमारा जो कर्म है वो कर्मयोग बनेगा, वो हमें बंधन में नहीं डालेगा, वो हमें मुक्ति की ओर ले जाएगा। और ये जो हम सोचते हैं ना कि नहीं, रिजल्ट के बारे में एंग्शियस होना, फलाकांक्षा होना, इससे इसके बिना कैसे काम होगा, असल में ये सब है ना, दे आर द लीकेजेस
हमारा कर्म में फोकस शिफ्ट हो जाता है और हम अपने काम को अच्छी तरह नहीं कर पाते। तो ये बिल्कुल निश्चिंत हो के शांत परमात्मा को ही दे दिया अपना कर्म, तो किस बात की चिंता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। आप इसको, इस श्लोक को हम याद कर सकते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। ऑलरेडी हमारा सब कुछ सरेंडर्ड है परमात्मा को, उस बात को रिकॉग्नाइज करना। हम उस बात को भूले रहते हैं। तो कर्मफल ईश्वर को सौंपना, नॉट टू टेक क्रेडिट और ब्लेम, दोनों नहीं लेना, और दोनों ईश्वर को सौंप कर बी एट पीस, आनंद पूर्वक रहना। बट कर्म करना है, युद्धस्व भगवान कह रहे हैं कि आपने सारे कर्म मुझ में संन्यास करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म ही ना करो, कर्म आप अच्छी तरह करो, लेकिन विद दीज एलिमेंट्स, विगत ज्वर निराशी निर्ममो। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कर्म योग के लिए ये इम्पोर्टेंट कंडीशंस हो जाएंगे। सो फिर वर्स 31, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष बुद्धि से रहित और श्रद्धा से युक्त हुए सदा मेरे इस मत का अनुष्ठान पूर्वक पालन करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। Those men too who are faithful and unenvious constantly follow this teaching of mine are released from work. कर्म बंधन से छूट। These two मतलब ज्ञानी तो छूटता ही है, जो ज्ञान निष्ठा वाला है। कर्मयोगी भी कर्म बंधन से छूट सकता है, provided we follow whatever is said in verse number 30। and दो इम्पोर्टेंट क्वालिटी भगवान ने बताया साधक में होना चाहिए। श्रद्धा, परमात्मा जो ये कह रहे हैं इस पर डाउट नहीं करना। ये श्रद्धा टीचर में अगर नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू लर्न। आजकल के पेरेंट्स को भी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के सामने टीचर के शिकायत न किया करें। उससे क्या होता है कि वो बच्चे का टीचर में फेथ कम हो जाता है और फिर वो सीखेगा नहीं टीचर जो भी सिखा रही है। सो ये श्रद्धा टीचर में, शास्त्र वाक्य में, ये श्रद्धा अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम कर्मयोग क्यों करेंगे। तो श्रद्धा बहुत इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है अनसूया। अनसूया, असूया, असूया क्या है? दूसरों के गुणों में दोष देखना। There are some people who are so expert in finding fault at a place where there is no fault. तो कुछ लोग ईश्वर में भी दोष दर्शन कर सकते हैं, करते ही हैं, ईश्वर को भी क्वेश्चन करते हैं। तो भगवान कहते हैं वो फिर मुझ तक नहीं पहुंचेगा ना। तो श्रद्धा और अनसूय, 7वें अध्याय में आप देखिएगा, अर्जुन को भगवान कहते हैं, अर्जुन ये मैं नॉलेज तुमको इसलिए दे रहा हूँ गीता का क्योंकि तुम अनसूय हो, तुम्हारे में ये आदत नहीं है कि तुम गुणों में दोष ढूंढना, ये तुम नहीं करते, है ना। तो भगवान कह रहे हैं, जैसे हमारा भगवान पे कैसा डाउट हो सकता है पता है क्या? भगवान बोलते हैं इट इज़ टू सिंपल, just do your duty, offering the fruit to me and do the duty for me and you will get moksha। मतलब no, it is too simplistic, ऐसा हमारे मन में डाउट आ सकता है। then no, I don't believe in all this। then some will say, अच्छा निराशी निर्मम होके विगत ज्वर होके कर्म करना इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। तो ये सब जो है ना, ये है भगवान में दोष ढूंढना, भगवान की बातों में दोष ढूंढना। सो भगवान ऐसी बात थोड़ी बताएंगे जो अचीवेबल नहीं है, भगवान ऐसी बात थोड़ी बताएंगे
कि जो सब न कर पाए, तो ये इसका मतलब क्या है, हमारा विश्वास नहीं। और ये गंदी क्वालिटी है ना, मतलब गॉसिप करना, दूसरों के दोष दर्शन करना, इससे कुछ फायदा होता नहीं। जिसमें दोष है उसका भी फायदा नहीं होता और हमारा तो नुकसान होता ही होता है। तो इसको छोड़ना है। तो भगवान कहते हैं कि जो दोष बुद्धि से रहित है और श्रद्धा से युक्त है और हमेशा मेरे इस मत का अनुष्ठान करता है। कौन सा मत? जो मैंने अभी वर्ष 30 में बताया, जो इस तरह नितत युद्धस्व विगत ज्वर, जो अपने कर्म को मेरे लिए कर रहा है और निराशी निर्मम होकर कर रहा है, उसकी बात करें सतत, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। मुच्यंती तेपि कर्म भी, कितनी बड़ी बात है। मतलब ज्ञानी जो अपने को अकर्ता समझता है, उसी स्थिति में ये कर्मयोगी भी पहुंच जाएगा अगर वो सतत इस भगवान की बात को श्रद्धा पूर्वक फॉलो करता है। तो श्रद्धा का विशेषता और अनसूया होने का फायदा, ये दोनों इस श्लोक में आया। और फिर वर्स 32 में भगवान कह रहे हैं, ये त्वेतद् अभ्यसून्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। भगवान कह रहे हैं वर्स 32 में, परंतु जो दोष दृष्टि वाले मूढ़ लोग इस मेरे मत का पालन नहीं करते, उन सब ज्ञानों में मोहित चित्त वालों को नष्ट हुए ही तुम समझो। उनको डिल्यूडेड कह रहे हैं भगवान। इंग्लिश वाला देख लेते हैं। But those who object to this teaching and do not follow it, they are confused in all of their knowledge. Know those people who are devoid of discrimination to be ruined. है ना, भगवान कभी कभी कठोर शब्द यूज करते हैं, लेकिन वो जरूरी है, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मूढ़ दोष दृष्टि वाले हैं, है ना, जिनको भगवान की इन बातों पे विश्वास नहीं है, वो मूढ़ है और वो विमूढ़ है, मोहित है। दे आर deluded, their mind is not able to see what is नित्य अनित्य, सत असत, ये विवेक करने की क्षमता नहीं है, तो मूढ़ी है। तो ऐसे लोग कितना भी ज्ञान की बात करें या ज्ञान अर्जित करें, वो सब फ्यूटाइल है। उनको तुम नष्ट हुआ ही समझो, उनका सभी ज्ञान व्यर्थ है। कर्म का ज्ञान ही व्यर्थ है, तो ब्रह्म ज्ञान कहाँ से होगा, द हाईएस्ट नॉलेज। तो जो इस ज्ञान को नहीं मानते, फिर वो क्या करेंगे? मान लो हमने भगवान की इस बात को नहीं माना, हमारी आध्यात्मिक चेतना नहीं है, हम ये नहीं मानते कि हमारे कर्म ईश्वर के लिए होने चाहिए, हमारे कर्म मेरे, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो कर्म जो है मेरे स्वार्थ के लिए होगा, वासना से प्रेरित होगा, और क्या होगा? और फिर वो जो कर्म मेरे राग द्वेष पूर्वक कर्म होगा, ये तो विनाश का पथ है। दिस इज द रोड टू डिस्ट्रक्शन, दिस इज नॉट द रोड टू फ्रीडम। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरह कर्म करता है, मन माने, शास्त्र पे विश्वास नहीं, परमात्मा की बातों पे विश्वास नहीं, तो फिर वो अपने वासना के हिसाब से चलता है, राग द्वेष के अनुसार कर्म करेगा, फल में आसक्ति होगी, और फिर उसका तो एंड फ्रस्ट्रेशन में होना ही होना है। क्योंकि एंड द एंड यू रियलाइज कि जिसके लिए ये इतना भागदौड़ किया, ये तो कुछ हाथ आया नहीं, और जो हाथ आना था, जो सदा मेरा साथी है, उसको तो याद ही नहीं किया, तो वो लाइफ का फिर क्या फायदा होगा? तो भगवान कह रहे हैं वो लाइफ वेस्ट है। सो वर्स नंबर 33 हम अगली क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।